आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन पी एंडरसन की किताब एक घंटा ट्रेड रोजाना मुनाफा के बारे में। कुछ नोट्स हैं हमारे पास इस पर। और आइडिया बड़ा दिलचस्प है, खासकर जिनके पास टाइम कम है उनके लिए। क्या सच में रोज सिर्फ 1 घंटा ट्रेड करके लगातार मुनाफा कमा सकते हैं? चलिए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है। हाँ बिल्कुल, ये किताब एक बहुत स्पेसिफिक अप्रोच पर फोकस करती है। मतलब दिन का पहला घंटा या उसके आसपास का टाइम यूज करना ट्रेडिंग के लिए, जब मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल होने की उम्मीद होती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए नहीं है, ये उस खास घंटे की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने के बारे में है। हाँ बिल्कुल, लेखक का यही मानना है कि शुरुआती घंटे में बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ट्रेंड्स ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। और लक्ष्य यही है कि पूरी तरह डिसिप्लिन के साथ एक टेस्टेड सेटअप पर काम किया जाए। टेस्टेड सेटअप, ये परफेक्ट सेटअप क्या है जिस पर इतना जोर है? सुनने में तो बड़ा सीक्रेट सा लग रहा है। हाँ, नहीं सीक्रेट तो नहीं, पर हाँ स्पेसिफिक जरूर है। लेखक एक खास पैटर्न बताते हैं। इसमें होता ये है कि स्टॉक की कीमत पहले ऊपर जाती है, फिर एक लेवल से नीचे गिरती है, जिसे सपोर्ट टूटना कहते हैं, और फिर वहां से एक नई चाल बनती है। तो वो जो ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, सपोर्ट टूटने के बाद, वही एंट्री का सिग्नल होता है। ओके, मतलब प्राइस एक जरूरी लेवल को नीचे की तरफ तोड़े। हाँ, और वॉल्यूम के साथ तोड़े, ये जरूरी है। बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ ये दिखाता है कि ब्रेकडाउन में दम है। यही है बेसिस इस एक घंटे की ट्रेड का। समझ गई, वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है। अच्छा, तो ये तो हुई एंट्री की बात, पर एग्जिट कैसे? मतलब मुनाफा कब लेना है या लॉस कब बुक करना है, इसके क्या रूल्स हैं? हाँ, रूल्स बिल्कुल क्लियर बताए गए हैं और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एग्जिट के लिए पहले से तय टारगेट होना चाहिए। जैसे लेखक कहते हैं कि 2% का प्रॉफिट मिलते ही निकल जाओ। सिर्फ 2%? हाँ, या फिर कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे जो ट्रेंड रिवर्सल का इशारा दे रहा हो, जैसे कोई एंगल्फिंग पैटर्न बन जाए, तो भी एग्जिट। मेन बात यह है कि फैसला नियमों पर हो, इमोशंस पर नहीं। लालच नहीं करना है। ये सुनने में तो सही लगता है कि नियमों पर चलो, पर रियल ट्रेडिंग में इमोशंस काबू करना मुश्किल तो होता होगा। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिस्क मैनेजमेंट तो मतलब इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। लेखक इस पर बहुत बहुत जोर देते हैं। उनकी मेन सलाह है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ 1-2%? ताकि अगर लॉस हो भी तो बड़ा झटका ना लगे। हाँ, और स्टॉप लॉस तो पहले से तय होना ही चाहिए। मतलब ट्रेड लेने से पहले पता हो कि अगर मार्केट उल्टा गया तो कहाँ निकलना है। और सबसे जरूरी चीज, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ये नहीं कि हर मिनट ट्रेड ढूंढ रहे हैं, दिन में 1 या 2 अच्छे सेटअप मिल गए, बस। डिसिप्लिन यहाँ की है। ये 1-2% रूल और स्टॉप लॉस, ये तो काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मांगता है। अच्छा, और टाइम की डिसिप्लिन का क्या? क्या सच में सिर्फ 1 घंटा काफी है या फिर दिन भर देखना पड़ता है? नहीं नहीं, यही तो इसकी खासियत है। लेखक साफ कहते हैं कि सिर्फ बाजार खोलने के टाइम पे, मतलब पहले 30 से 60 मिनट एक्टिव रहना है। उनका मानना है कि बेस्ट मौके इसी दौरान मिलते हैं। एक बार ट्रेड ले लिया या वो शुरुआती टाइम निकल गया तो बस स्क्रीन बंद। पूरे दिन देखने की जरूरत नहीं। नहीं, इससे फोकस बना रहता है और वो जो बार बार मार्केट देखकर डर या लालच आता है ना, उससे भी बचाव होता है। ये तो वाकई बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या बिजी रहते हैं। लेकिन क्या इसे कोई भी सीधा इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है, मतलब बिना अनुभव के? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक प्रैक्टिस पर बहुत जोर देते हैं। सीधा असली पैसे से शुरू करने की सलाह कोई नहीं देगा। पहला स्टेप है बैक टेस्टिंग, मतलब पिछले चार्ट्स पर जाकर देखें कि ये स्ट्रैटेजी काम करती भी है या नहीं, कब चली कब नहीं। अच्छा, मतलब हिस्ट्री में टेस्ट करना। हाँ, फिर इसके बाद पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग, मतलब नकली पैसे से ट्रेड करके देखें। जब आपको लगे कि हाँ, आप रूल्स फॉलो कर पा रहे हैं, स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, तब और सिर्फ तब छोटे अमाउंट से रियल ट्रेडिंग शुरू करें। और माइंडसेट, वो भी बहुत जरूरी है। ये समझना कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगी, लॉस भी होंगे। जरूरी ये है कि लंबे समय में आपकी स्ट्रैटेजी और आपका डिसिप्लिन काम करे। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक तरह का अनुशासित,
टाइम बाउंड तरीका बताती है ट्रेडिंग का। हम्म, फोकस है मार्केट के पहले घंटे पर, एक स्पेसिफिक पैटर्न पर और सख्त रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर, है ना? बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ये, कम समय में ट्रेडिंग करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मार्केट तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, अमीन अमीन। तो क्या रोज सिर्फ उस 1 घंटे के फ्रेम में इतने कड़े नियमों के साथ टिके रहना, क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से चैलेंजिंग नहीं हो सकता? हाँ, मतलब अगर किसी दिन मौका ही ना मिले उसे 1 घंटे में, या शुरू के कुछ ट्रेड्स लॉस में चले जाएं। एग्जैक्टली तब वो डर या फ्रस्ट्रेशन हावी हो सकता है। तो ये जो अनुशासन बनाए रखने की बात